हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो श्री कृष्ण भगवान की जय। वो श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण 6वां स्कंद चौथा अध्याय। प्रजा सृष्टि हित दक्षिणे तप की नाजय काल। हरि का प्रादुर्भाव तब हुआ तहाँ तत्काल। राजा परीक्षित बोले, हे मुने, देवता, असुर, नर, नाग, मृग, पक्षी आदि की सृष्टि का वर्णन संक्षेप से स्वयंभू मनमंत्र में आपने मुझसे कहा था। अब मैं विस्तार से उस सृष्टि को सुनना चाहता हूँ। सूत जी बोले, राजा परीक्षित के इस प्रकार के प्रश्न को सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब दशों प्रचेता समुद्र से बाहर निकले तो देखा कि पृथ्वी सब लता और पेड़ों से ढकी हुई है। तब वृक्ष लताओं के जलाने के लिए उन्होंने अपने मुख से वायु और अग्नि को छोड़ा। तब जलते हुए वन के वृक्षों को देखकर सोमदेव वहां आए और उनसे बोले, हे महाभागो, तुम प्रजाओं के अधिपति हो, अतः वृक्षों को जलाने योग्य नहीं हो। आहा, हरि भगवान ने वनस्पतियों और औषधियों को प्रजाओं के लिए अन्न के रूप में बनाया है। चार अर्थात घूमने फिरने वाले पशु पक्षी आदि के लिए अन्न, घास और फल आदि हैं। जिन प्राणियों के हाथ होते हैं उनके खाने के लिए पशु आदि जीवों को भगवान ने बनाया है। दो पैर वाले के लिए बकरा, भैंस आदि को बनाया है। तुम लोगों को तो तुम्हारे पिता ने प्रजा की सृष्टि करने की आज्ञा दी थी, फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अतः तुम्हें पेड़ों को नहीं जलाना चाहिए। तुम अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलो। बालकों के हितकारी पूर्वज पुरुष ही होते हैं। स्त्रियों का सुहृदय पति है। मूर्खों का मित्र ज्ञान देने वाला होता है। हरि भगवान सब प्राणियों की अंतरात्मा में विराजमान रहते हैं। इस प्रकार देह की उत्पत्ति जानकर तुम लोग क्रोध को शांत करो। जलने से बचे हुए वृक्षों का और तुम्हारा कल्याण हो। यह वार्क्षी नाम की कन्या है। इसे तुम अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करो। इस तरह उनको समझाकर सोमदेव चले गए। उन प्रचेताओं ने विधि पूर्वक उस कन्या से विवाह किया। उनसे उस कन्या में दक्ष उत्पन्न हुआ। फिर दक्ष जी ने देवता, असुर, मनुष्य आदि की मन से सृष्टि की। जब प्रजा की वृद्धि ना हुई तब विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहां अधर्मशन पापनाशक नाम के तीर्थ में स्नान कर तपस्या द्वारा हरि भगवान को प्रसन्न करने लगे तथा हंस गुह्य नामक स्तोत्र से स्तुति करने लगे। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार स्तुति किए गए भक्त वत्सल भगवान उनके सामने प्रकट हुए। भगवान गरुण जी पर विराजमान हो रहे थे। नंद सुनंदन नारद आदि अपने पार्षदों से सेवा किए जा रहे थे। तीनों लोकों के मोहने वाले सुंदर स्वरूप को धारण किए हुए गंधर्व आदि से स्तुति किए गए भगवान के स्वरूप को देख दक्ष बड़े प्रसन्न हुए और भगवान को पृथ्वी में गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। दक्ष की प्रजा रचने की इच्छा को जानकर भगवान बोले, हे प्रचेताओं के पुत्र दक्ष,
तुम तपस्या से सिद्धि को प्राप्त हो गए हो, अतः मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। ब्रह्मा जी, शिव जी, मनु जी, यह सब मेरी ही विभूतियाँ हैं। तप मेरा हृदय है, विद्या मेरा शरीर है, देवता मेरे प्राण हैं। सब में चैतन्य रूप से मैं ही विराजमान हो रहा हूँ। माया ने मेरी ही सत्ता पाकर इस ब्रह्मांड को रचा है। मुझसे ही ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। जब सृष्टि करने में ब्रह्मा जी अपने को असमर्थ मानने लगे, तब मैंने तप तपो इस तरह ब्रह्मा जी को आज्ञा दी। उसी तप से ब्रह्मा जी ने आप लोगों को रचा है। हे दक्ष, पंचजन की पुत्री जो असिकनी नाम की है, उसे तुम अपनी भार्या रूप से स्वीकार करो। तुम उसमें मैथुन धर्म से बहुत सी संतान उत्पन्न करोगे। अब तुमसे आगे मेरी माया से संतान मैथुन धर्म से ही उत्पन्न हुआ करेगी। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं रामनारायणं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय।